हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने जा रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बारे में, यानी कि आप अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी को किसी अन्य कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रेजेंट मेडिक्लेम कंपनी से खुश नहीं हैं तो अपनी पॉलिसी दूसरी बीमा कंपनी में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बीमा कंपनी बदलने की इसी प्रक्रिया को पोर्टिंग कहा जाता है। तो कुछ शर्तें रहती हैं इसमें और कुछ और भी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी दूसरी बीमा कंपनी के पास पोर्ट करने की कागजी कार्रवाई तभी शुरू कर देनी चाहिए जब वह पॉलिसी एक्टिव है। अगर आपकी पुरानी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है और आप तब उसे किसी दूसरी कंपनी के पास पोर्ट नहीं करा सकते चाह के भी, तो इसीलिए समय रहते इसके लिए आवेदन भरना बहुत ज़रूरी है। अगर पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको नई पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म और पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको पुरानी पॉलिसी के एक्सपायर होने से कम 30 दिन पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट करने के लिए फॉर्म भर देना चाहिए। इस फॉर्म में आपको पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति का नाम, यानी कि प्रपोजल की डिटेल्स डालनी होंगी और कितने मेंबर्स उसमें ऐड करने हैं, उन मेंबर्स की भी सारी डिटेल फिलअप करनी होगी। दूसरी बात करते हैं कौन कौन से और हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करने से संबंधित नोटिस, जिसको कि रिन्यूअल नोटिस कहा जाता है, उसको आपको चाहिए। पिछले साल का पॉलिसी शेड्यूल, अगर 2, 3 या 4 सालों पहले से आपकी पॉलिसी चलती आ रही है तो उतने सारे सालों के आपको पॉलिसी शेड्यूल चाहिए होते हैं। अगर आपने कोई क्लेम लिया था तो डिस्चार्ज समरी, जांच और फॉलोअप्स की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो चाहिए। पिछली मेडिकल हिस्ट्री, इलाज और रिपोर्ट्स की कॉपी भी आपको अटैच करानी पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं प्रक्रिया की। आप जब सभी दस्तावेज जमा कर देते हैं तो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी देने वाली नई कंपनी आपकी पॉलिसी की जांच करती है, यानी कि अंडर राइटर्स जो होते हैं कंपनी के, वो आपकी पॉलिसी और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। बीमा नियामक यानी IRDAI के पोर्टल के माध्यम से पुरानी बीमा कंपनी से ये सभी जानकारी मिलाई जाती है। एक बार आपके दस्तावेज वेरीफाई हो जाने के बाद नई बीमा कंपनी पॉलिसी पोर्ट करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसके बाद एक ग्राहक के रूप में आपको नई पॉलिसी का प्रस्ताव मिल जाता है। अब किन बातों का ध्यान रखना है ये भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पोर्ट करने का आवेदन करने के अगले 15 दिन में आपको नई बीमा कंपनी से पॉलिसी का प्रस्ताव मिल जाता है। ये जो टाइम मैंने बताया ये मैक्सिमम टाइम है। अगर आपको नई बीमा कंपनी स्वास्थ्य बीमा के लिए नया प्रपोजल नहीं भेज रही है तो आपको बीमा कंपनी के पास इसके लिए दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी दोस्तों पॉलिसी पोर्ट कराने से संबंधित। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पोर्ट करा के कहीं हमारे जो पिछले 4 या 5 सालों से पॉलिसी चली आ रही थी उसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पॉलिसी को पोर्ट कराते हैं यानी कि ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपके पिछले सारे वेटिंग पीरियड्स जो रहते हैं, 30 डेज़ का जो वेटिंग पीरियड रहता है, उसके बाद 2 इयर्स के जो वेटिंग पीरियड्स रहते हैं, ये सारे वेव ऑफ हो जाते हैं। और जैसे ही बीमा कंपनी यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि आपकी पॉलिसी को इश्यू कर देती है अपनी तरफ से, तो उसी दिन से आपका जो कवर है, रिस्क कवर जिसे आप बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप अपनी प्रेजेंट पॉलिसी से खुश नहीं हैं तो आप बेफिक्र होकर के अपनी पॉलिसी को किसी भी पसंद की कंपनी में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।